उसी एक्सरसाइज में बच्चों आप देखें 8वां सेंटेंस, 8वें सेंटेंस में देखें इज अ गुड एक्सरसाइज आपका प्रेडिकेट है और इसमें दिया इन द वॉकिंग मॉर्निंग, इन द वॉकिंग मॉर्निंग। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें कौन सा हेडवर्ड बनेगा, हेडवर्ड नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो इसमें नाउन या प्रोनाउन तो है ही नहीं। ऐसे में क्या होगा, अगर आप देखें वॉकिंग, नीचे आके देखें वॉकिंग, वॉकिंग को हिंदी में कहते हैं घूमना। क्या कहते हैं? घूमना। और याद रखिएगा बच्चों, ये घूमना है ये हमारा जीरेंड है। क्या है? जीरेंड। जीरेंड जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस भी बन जाता है और जीरेंड भी बन जाता है। तो यहां पर ये क्या है? जीरेंड है। ये आपको जीरेंड वाले चैप्टर में सारा समझाया जाएगा, जहां आपको इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल पढ़ाए जाएंगे। तो जो जीरेंड होता है, जीरेंड यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो जीरेंड बन जाता है। यदि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं तो ये आपको क्या बन जाता है? ये इसका भी हिंदी अर्थ होता है घूमना। और ये बताए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब, ये क्या बन जाती है? इन्फिनेटिव वर्ब। तो ये मैंने आपको 9th में भी बताई थी कि इन्फिनेटिव वर्ब और जीरेंड वर्ब में क्या क्या अंतर होता है और ये कैसे बनती है। तो जब ये याद रखिएगा कि ये सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करती, जीरेंड वर्ब मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करती, जीरेंड वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करती। ये कहीं कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाती हैं। हमने सब्जेक्ट को क्या बताया? जिस शब्द के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम? जिस शब्द के बारे में बात हो रही हो या जो कार्य करता हो। तो अब वापस आ जाइए वहीं, इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड, एक अच्छा व्यायाम है। तो कार्य तो कोई हो ही नहीं रहा, तो इसके मतलब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात किसकी हो रही है? वॉकिंग, घूमने के बारे में। क्या की बात हो रही है? घूमने के बारे में, घूमना। इन द मॉर्निंग, ये तो आपका हेडवर्ड हो गया। ये क्या हो गया आपका? हेडवर्ड। क्या हुआ ये आपका? हेडवर्ड। अब इन द मॉर्निंग आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि ये शब्दों का एक समूह है जिसका पूरा अर्थ नहीं है, लेकिन ये क्या बना रहा है? एक अर्थ बना रहा है। तो ये क्या फ्रेज है? फ्रेज भी कैसा है? एडजेक्टिवल फ्रेज, जो इस घूमने की विशेषता बता रहा है कि घूमना कहाँ? सुबह में। तो आपका क्या बना? वॉकिंग इन द मॉर्निंग, घूमना, सुबह में घूमना इज अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगला समझिएगा 10वां सेंटेंस। मैंने बीच बीच में सेंटेंसेस छोड़े हैं, उन्हें आप खुद बना के देखेंगे। जो मुझे मुश्किल लगे हैं मैंने आपको वो बना के दिखाए हैं। आप इन्हें फिर अपने आप भी बना कर देखेंगे, बिना ये वीडियो देखे अपने आप भी बना कर देखें। 10वां सेंटेंस आप देखें, प्रेडिकेट में दिया फ्ल्यू अवे, प्रेडिकेट में क्या दिया? फ्ल्यू अवे। अब आपको बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हेडवर्ड। हेडवर्ड देखें, द बर्ड ब्लैक ऑन द ट्री सिटिंग। इसमें अगर आप देखें बर्ड, बर्ड नाउन है और ट्री भी नाउन है। अब प्रश्न ये उठता है कि दो फिर हेडवर्ड आ गए हैं, दो नाउन आए हैं, तो हेडवर्ड क्या बर्ड बनेगा या ट्री बनेगा? ये फ्ल्यू, फ्ल्यू माने उड़ी, उड़ना। तो ये काम ट्री तो करेगा नहीं, कौन करेगा? बर्ड करेगी। तो हमारा हेडवर्ड क्या बना? बर्ड। हमारा हेडवर्ड क्या बना? बर्ड। बर्ड हेडवर्ड के बाद हम क्या देखेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इस पूरे सेंटेंस में देखें तो क्या है? ब्लैक। इन वर्ड्स में क्या है? ब्लैक। ब्लैक हमारा हेडवर्ड बन गया। फिर ए हमारा डिटर्मिनर, डिटर्मिनर में क्या है? ये आर्टिकल। तो इस तरह से हमारा ये वाला इधर वाला पार्ट जो बना, ए ब्लैक बर्ड, इसमें हेडवर्ड, बर्ड, ब्लैक, एडजेक्टिव, ए आर्टिकल। अब बाकी बचा क्या? सिटिंग ऑन द ट्री। तो सिटिंग माने बैठी हुई, सिटिंग बैठी हुई, ऑन द ट्री पेड़ पर, यानी पेड़ पर बैठी हुई। इस पूरे का हिंदी का अर्थ क्या हुआ? इसका पूरे का अर्थ हुआ पेड़ पर बैठी हुई। तो जो चिड़िया की विशेषता है वो पेड़ पर भी बैठी हुई है। इसकी विशेषता क्या है? यानी इस शब्दों का समूह क्या विशेषता बता रहा है कि चिड़िया वो जो पेड़ पर बैठी हुई है। फ्ल्यू अवे, उड़ गई। तो आपका पूरा सेंटेंस ये क्या? आपका एडजेक्टिवल फ्रेज बना। ये क्या बना? एडजेक्टिवल फ्रेज। बच्चे क्या सोचते हैं कि सिटिंग आईएनजी लगा हुआ है, वर्ब है, ये तो ये वर्ब हो गया। वर्ब किसका हिस्सा हुआ? प्रेडिकेट का हिस्सा। लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये बैठी हुई, पेड़ पर बैठी हुई, यानी कि ये आपका पार्टिसिपल का हिस्सा है। काहे का?
पार्टिसिपल हिस्सा है, ये आगे आप पढ़ेंगे। जब मैंने बताया नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे वहाँ आप जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पढ़ेंगे, वहाँ पता चलेगा ये क्या है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। तो क्या बना, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। अगला सेंटेंस देखें, 13वां सेंटेंस देखें, वाज अ ब्लाइंड मैन, वाज अ ब्लाइंड, एक अंधा व्यक्ति था। अब इसमें दिया द पोएट ग्रेट इंग्लिश मिल्टन। अगर आप देखें इसमें पोएट कवि, मिल्टन एक महान कवि हुए, इंग्लिश के महान कवि, तो 2 नाउन हो गए। अब नाउन में आपको हेडवर्ड किसे बनाएंगे, पोएट आपका कॉमन नाउन है और मिल्टन आपका प्रॉपर नाउन है। जब आप किसी का विशेष नाम दे देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था यदि आपका प्रॉपर नाउन आ गया है तो वो आपका हेडवर्ड बन जाएगा। तो हेडवर्ड बना मिल्टन। अब मिल्टन के बारे में एक शब्दों का समूह दिया, द ग्रेट इंग्लिश पोएट, एक महान इंग्लिश कवि, ये एक शब्दों का समूह है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट, मिल्टन अंग्रेजी का महान कवि, वाज ब्लाइंड, अंधा था। क्लियर। अब ऐसे ही आप आइएगा यहाँ, इज आवर ड्यूटी, इज आवर ड्यूटी में आपको दिया डाई फॉर टू आवर कंट्री, डाई फॉर टू आवर कंट्री। तो इसमें भी अगर आप देखें कि आपको हेडवर्ड नहीं मिल रहा है, तो हेडवर्ड नहीं मिल रहा है, फिर हम सोचेंगे हेडवर्ड कहीं हमारा जीरंड और इन्फिनेटिव वर्ब तो नहीं है। तो आप देखेंगे कहीं ये तो नहीं है। तो अगर आप देखें टू डाई मरना, मरना, ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब। टू डाई मरना इन्फिनेटिव वर्ब बन गया है। और ये आपका क्या बन गया है, फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए। ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, डाई मरना फॉर आवर कंट्री, अपने देश के लिए, इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। अभी हम अगली वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेज देंगे, उसके आधार पर आप बनाएंगे।